और ध्यान रखना, संतान दो प्रकार की होती है, एक है नाद सृष्टि, दूसरी बिंदु सृष्टि। संतान दो प्रकार की होती है, तीसरे प्रकार की नहीं होती। मनुष्यों में संतान दो प्रकार के, वैसे तो अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज संतानें बहुत तरह की हैं। अंडे से बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्वेदज पसीने से भी कुछ पैदा हो जाते हैं लोग, पानी में से कितने बच्चे निकल आते हैं, मछलियां बन रही हैं। खाली रज और वीर्य से नहीं, देखने मात्र से, अश्रु से। अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, थलचर, नभचर, स्थावर, जंगम, जड़ जगत में पता नहीं कितने जीव हैं। लेकिन संतानें मनुष्यों में दो प्रकार से पैदा होते हैं, एक है मैथुनी सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि। एक है ये देह संयोग और दूसरा आत्मयोग। एक है वीर्य रज से उत्पत्ति, एक है मंत्रोत्पत्ति, नादोत्पत्ति। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, सुप्रीम कोर्ट इसे मान्यता देता है कि अगर आप गुरु के पट्टे शिष्य हैं तो उसके आश्रम के अधिकारी आप ही हैं। नाद सृष्टि, नाद से सृष्टि होती है, नाद से। नारद नाद सृष्टि के हैं, कर्दम नाद सृष्टि से हैं, वशिष्ठ नाद सृष्टि से हैं, सप्तऋषि नाद सृष्टि से हैं। ब्रह्मा नाद सृष्टि है, स्थूल सृष्टि से नहीं बने ब्रह्मा, मैथुनी सृष्टि से नहीं बने, वो नाद से पैदा हुए हैं। और आओ एक आपको आनंद की बात बताएं। हाँ, ये शरीर हम सबके शरीर माता पिता ने ही पैदा किए हैं, लेकिन अब हम उनके न रहकर गुरुओं के हैं। नाद सृष्टि से पैदा हुए हैं, नाद से, बिंदु से नहीं, नाद से, मंत्र से। एक मंत्रोत्पत्ति होती है, मंत्रोत्पत्ति, मंत्र सृजन, और नाद से वो डीएनए बनता है। नाद से ही वो नाद जो है संयुक्त होती है, वो संप्रेषण, वो स्वर लहरियां, वो ध्वनि तरंगे एकीकृत होकर एक ही प्रकार के घनीभूत पुंज बनाती हैं। ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। ये जो कछवा कछवी होते हैं ना, वो अपने अंडों को रेत में छुपाकर लगभग 300 माइल ट्रेवल करते हैं समुद्र में। अंडों को पैदा करते ही कछवी ढक देगी रेत से, और समुद्र में 300 माइल ट्रेवल करते हैं कम से कम, और फिर लौट कर आते हैं, उन्हीं रेत में छुपे हुए अंडों में से अपने बच्चे ढूंढ लेते हैं। स्पंदन छोड़ते जाते हैं, स्पंदन, तरंगें छोड़ते जाते हैं, उन तरंगों को पहचान लेते हैं। कोयल इतनी चालाक होती है, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा अपनी पेट की ऊष्मा से उन्हें सेता रहता है। कौवा समझता है मेरा बच्चा है, लेकिन जैसे ही बच्चा अंडे में से निकलता है, बच्चा फुर्र से उड़कर कोयल के पास पहुंच जाता है। उस नाद के आकर्षण में, उस स्वर और स्पंदन, उन संप्रेषणों को वो ढूंढता हुआ वहीं चला जाता है। वहीं पर नाद, एक नाद का वैशिष्ट है, मंत्र का वैशिष्ट है। इस पे थोड़ा और आगे बढ़ूं तो मैं कहना चाहूंगा, हर मंत्र का अपना एक वैशिष्ट है। हर मंत्र का, जो आपने गुरु मंत्र लिया है अपने गुरु से, उसका एक अलग वैशिष्ट है, वो एक अलग नाद राज्य है। हाँ, ये सच है कि सारी साधनाओं का अंत एक ईश्वर में होता है। प्रारंभ अनेक, अंत एक ही है। साधना अनेक है पर उनका अंत एक ही है। पर मैं तरंगों के साम्राज्य की बात कर रहा हूं, जो मंत्रों का राज्य है, मंत्र राज्य। ये कभी द्रव्य से एकीकृत हो तो हमारे द्रव्यों में अंतर पैदा कर देता है, वीर्य को बदल देता है, धातु बदल जाती है, रस बदल जाते हैं। अरे वो तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां प्रयाग में वाटर कल्चर की वैज्ञानिकों ने बताया, गंगा का अलग कल्चर है, यमुना का अलग है, लेकिन प्रयाग में एक तीसरी धारा और है। जब उन्होंने वाटर कल्चर की तो गंगा यमुना के अलग अलग उनकी
वाटर कल्चर में अलग अलग तत्व दिखाई दिए, पर प्रयाग में एक तीसरा और है, वो सरस्वती। जल में अलग अलग तरंगे, अलग अलग उनके नाद। वैसे मिट्टी के ये कोई बहुत आवश्यक नहीं कि आपके आंगन की मिट्टी एक जैसी हो, वो किसी एक विशेष मुहूर्त में द्रव्यों में एक वैशिष्ट पैदा होता है। दिव्यता, प्रज्ञता, प्राज्ञ, चेतना और मुखर और प्रखर रहती है। इसलिए मैं कह रहा था कि उत्तम कोटि की संतानें पैदा कर।